तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में सरफेस पे मिलिंग करते हैं। तो ये हमने एक सरफेस का प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसी पे हम आज मिलिंग का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेफरेंसेस ऑन कर लेता हूँ F9 बटन प्रेस करके। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑन कर लिए हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे मशीन टाइप में चले जाना है और मिलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपनी जो मशीन है उसे यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक सेटअप करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया है और यहाँ पे स्टॉक सेटअप की आपको ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको बाउंड्री बॉक्स की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने XYZ में आप जितनी जितनी वैल्यू मार्जिन में ऐड करना चाहते हो उतनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे टूल पाथ में चले जाना है। तो यहाँ पे सरफेस रफ की ऑप्शन मिलेगी, आपने यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस आई वांट टू एक्टिवेट इट पे क्लिक करके सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगी, बॉस, कैविटी और अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मैं बॉस पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि ये हमारा बॉस का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद सीधे ही आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद वो कहेगा कि सिलेक्ट ड्राइव सरफेसेस। तो आपने ड्राइव सरफेसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ड्राइव सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जहाँ पे आपका जो टूल है वो मूव करेगा। तो ड्राइव सरफेसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइव सरफेसेस में 9 शो हो रहा होगा जो हमने सिलेक्ट सरफेसेस की थी। तो इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है चेक सरफेस का। तो चेक सरफेस के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने जो चेक सरफेसेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। तो चेक सरफेस वो सरफेसेस होती हैं जहाँ पे हमारा टूल टच नहीं होना, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटेनमेंट की। तो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन, अगर आपके पास कोई कंटूर है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप छोड़ दोगे इसे ही। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग पॉइंट। तो अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपने यहाँ पे कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट जो है इसका वो सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने टूल सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे आपने सीधा ही राइट क्लिक कर लेना है, क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने कुछ काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल जो टूल है वो सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने टूल्स के पैरामीटर फिल कर लिए है। तो यहाँ पे मैंने जो डायमीटर है वो यहाँ पे 1 mm फिल कर लिया है। इसी तरह आपने फ्लूइड लेंथ, शोल्डर और ओवरलैप लेंथ फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपका टूल ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सरफेस पैरामीटर्स में आ जाना। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज करनी है वो है स्टॉक टू लीव ऑन ड्राइव सरफेस। तो जो हमने ड्राइव सरफेस सिलेक्टेड की थी, अगर वहाँ पे आपने बाद में फिनिशिंग अप्लाई करनी है तो आपको कुछ स्टॉक वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो जितना स्टॉक आप वहाँ पे छोड़ना चाहते हो उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने कोई भी फिनिशिंग अप्लाई प्रोसेस ऑपरेशन वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे मैं 0 ही रहने दूंगा और नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँगा जो कि है रफ पैरेलल पैरामीटर्स का। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टेप ओवर की वैल्यू फिल करनी होती है, यानी कि जो टूल का सेंटर है उसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट का जो सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम स्टेप ओवर जो टूल का है वो मैंने यहाँ पे 0.5 mm रख लिया है। तो यहाँ पे आपको जो जो भी मैक्सिमम स्टेप ओवर फिल करना है वो टूल के डायमीटर से कम ही फिल करना होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैक्सिमम स्टेप डाउन की। तो मैक्सिमम स्टेप डाउन क्या होता है, जो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेप डाउन है या डेप्थ ऑफ कट है वो मैंने 1 mm फिल कर लिया है। यहाँ पे कटिंग मेथड में आपको जिगजैग M1 में कुछ भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जिगजैग सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपने यहाँ पे कट डेप्थ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेप्थ में ओवरऑल कटिंग जो आपने करनी है उसकी जो वैल्यू है वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कटिंग होनी है वो मेरी 20 mm तक होनी है। तो यहाँ पे मैंने -20 mm फिल करके यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल पाथ है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो चुका है। तो चलिए इस टूल पाथ को रन करने के लिए आपने यहाँ पे वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्ले के बटन की ऑप्शन मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो टूल है वो कटिंग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जो टूल की मूवमेंट है उसे फास्ट एंड स्लो में देखने के लिए यहाँ पे फास्ट एंड स्लो की ऑप्शन भी दी गई है।
तो यहाँ से आप इस तरह से इसे ड्रैग करके इसकी मूवमेंट को फास्ट या स्लो कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इसकी इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे फिल कर लेने हैं, ताकि जो आपकी कटिंग है वो थोड़ी आपको जल्दी जल्दी शो हो जाए। तो यहाँ पे जो मूव्स या रिफ्रेश की ऑप्शन है वहाँ पे भी आपने सेम वैल्यू फिल कर लेनी है। यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे, आपका जो टूल है वो फास्ट रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ मूव्स या स्टेप इंक्रीज किए हैं, उसका कोई भी एक्चुअल प्रोसेस से या ऑपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी के लिए है। सॉफ्टवेयर में जो हमारी कटिंग है उसे जल्दी से कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके बाद ये देखिए हमारा जो टूल है उसने कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमने अभी फिनिशिंग ऑपरेशन भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है, और सेम आपने टूल पाथ में चले जाना है, और टूल पाथ में आपको यहाँ पे सरफेस फिनिश की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करके सीधा ही पैरेलल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे तो आपने सेम जो प्रोसीजर हमने पहले फॉलो किया था वही प्रोसीजर से सारी ड्राइव सरफेसेस सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं जो टूल टॉगल ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपका जो टूल पाथ है ये हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो टूल पाथ है वो हाइड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ड्राइव सरफेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारी सरफेसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने चेक सरफेसेस जल्दी से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चेक सरफेसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर से एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको कंटेनमेंट जोन अगर है तो आपने दे देना है, वरना आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना, जो कि है अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सेम पहले वाले दे दिया और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक किया, अब आपने जो टूल यहाँ पे अप्लाई करना है, जो टूल सेलेक्ट करना है वो जो पहले वाले डायमीटर से कम डायमीटर का रखना है, क्योंकि फिनिशिंग में हम जो टूल का यूज़ करते हैं वो छोटा यूज़ करते हैं रफिंग के टूल से। तो यहाँ पे मैंने जो डायमीटर लिया है वो 0.5 mm का डायमीटर लिया है, और जहाँ पे आपने सारे वैल्यूज पैरामीटर्स फिल करने के बाद सीधा टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है फिनिशिंग के लिए वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सरफेस पैरामीटर्स में आ जाना है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो स्टॉक टू लीव ऑन ड्राइव सरफेसेस, अगर आप बाद में उसको पॉलिशिंग वगैरह भी करना चाहते हो तो यहाँ पे फिनिशिंग में उतनी वैल्यू ड्राइव फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है आपने। यहाँ पे जो फिनिशिंग पैरामीटर्स है यहाँ पे मैक्सिमम स्टेप जो ओवर है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी कटर की वैल्यू से कम ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 0.25 रख लिया है, और यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जैसे मैंने टिक किया यहाँ पे जो हमारा फिनिशिंग के लिए जो टूल पाथ है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने टूल पाथ ग्रुप 1 पे क्लिक करके दोनों टूल पाथ सेलेक्ट कर लेने और यहाँ पे टॉगल की ऑप्शन ऑन कर लेनी है। तो जैसे आप यहाँ पे टॉगल की ऑप्शन ऑन करोगे आपका जो टॉगल है आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई सिलेक्टिव ऑपरेशन के बटन पे क्लिक करके अपने प्ले के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब जो हमने टूल पाथ जनरेट किया है वो रफिंग और फिनिशिंग दोनों का टूल पाथ जनरेट किया है, और यहाँ से हम रफिंग और फिनिशिंग दोनों के ही जो प्रोग्राम है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कटिंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद आपने सीधा यहाँ पे ग्रीन कलर का जो टिक का बटन है वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे G1 के बटन की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे टिक के बटन की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने जो प्रोग्राम जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो उसकी डेस्टिनेशन सेव करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे फाइल का नाम रख लिया। नाम रखने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो सेव होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो खुल के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 6328 जो लाइंस है इस प्रोग्राम में जनरेट हुई है। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक करके इसको चाहे तो जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।